झाड़ू लगा रहे थे तो वो बाहर से 2 लोग आए हैं और एक पहले हमको पकड़ के उस रूम में रखा हुआ था और बाकी इस रूम में मम्मी का जेवर वेवर था, सब ले लिया। वो छत ढलाने के लिए पैसा था, वो पैसा ले गया। नहीं खुला हुआ था। किस टाइप का हुलिया था? एक थोड़ा सांवला था और एक गोरा था। मेरे बच्ची को चाकू दिखाते हुए कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे। 4.5 लाख रुपया था जो अलमीरा में रखा हुआ था और पासबुक ATM वगैरह था। उसके बाद वाइफ का जेवर था जो 3 लाख से ऊपर का था, 3-3.5 लाख के लगभग में था। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी क्षेत्र के साइन गांव निवासी अधिवक्ता दीनदयाल राउत के शहरी आवास राहुल नगर में रविवार की शाम करीब 6:30 बजे 2 बदमाशों ने घर में घुसकर चाकू के नोक पर बेटी को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूटकर भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के संबंध में गृहस्वामी अधिवक्ता दीनदयाल राउत ने बताया कि शाम में वे अपनी पत्नी के साथ राहुल नगर से बैरिया आदर्श ग्राम रोड नंबर 3 में निर्माणाधीन घर पर गए थे। उनकी बेटी आकांक्षा घर में अकेली थी। इसी बीच 2 बदमाश घर में घुस गया। बेटी को चाकू का भय दिखाकर हल्ला करने पर जान मारने की धमकी दी और एक रूम में बंद कर दिया। फिर दोनों बदमाशों ने गोदरेज को खोलकर उसमें रखे 4.5 लाख रुपए कैश और सोने चांदी का आभूषण जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई गई है, लूट कर भाग निकला। गृहस्वामी ने बताया कि घर की छत ढलाई के लिए 4.5 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। बेटी की शादी के लिए गहने रखे थे। घटना के संबंध में पुलिस ने बताया कि आसपास में लगे CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है। पीड़िता ने बताई कि दोनों बदमाश के चेहरे खुले थे। आश्चर्य की बात है कि लगभग 6:15 बजे शाम में इस घटना को बदमाशों के द्वारा अंजाम दिया गया है। घनी बस्ती होने के बावजूद बदमाशों ने यह जुर्रत आखिर कैसे की? आशंका है कि घटना कारित करने वाला दोनों बदमाश आसपास के ही हैं। 10:35 पर मैंने यहाँ से, मेरा एक मकान बन रहा है आदर्श ग्राम में, वहाँ मैंने गया पति और पत्नी दोनों के साथ। मेरी बच्ची घर में थी। इसी बीच में 2 लड़का मेरे घर में घुस गया और मेरे बच्ची को जो है मुंह जात के मारपीट भी किया और उससे अलमीरा का चाबी लेके अलमीरा खोल के मेरे 4.5 लाख रुपया था वह और मेरी पत्नी का जितना जेवर जेवरात था सभी जो है सो ले लिया। और यहाँ से चाकू, मेरे बच्ची को चाकू दिखाते हुए कि हल्ला करोगी तो जान से मार देंगे। मेरी बच्ची नर्वस हो गई, रोने लगी और वह जो है सो ये सब लेकर भाग गया है। जब भाग गया है तो मेरी बच्ची ने जब फ़ोन करके बताई है तो हम लोग वहाँ से आए हैं, तब तो देख रहे हैं कि सारा सामान लेके चला गया हुआ है। तब जो है सो हमने 112 पर कॉल किया और 112 पर जब कॉल किया है तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुरा थाना आपका बगल में है, ब्रह्मपुरा थाना जाकर जो है सो आवेदन दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, ब्रह्मपुरा थाना को देते हैं। लेकिन जब मैंने ब्रह्मपुरा थाना को दिया तो ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी ने कॉल रिसीव किया और कहे कि ठीक है हम भेजते हैं यहाँ से। और वो स्वयं जो है 112 वाले को भेजे हैं और स्वयं अपने आई भी है और अभी आकर निरीक्षण भी कर रही है और यहाँ उपलब्ध है। क्या चोरी हुआ? ये 4.5 लाख रुपया था जो अलमीरा में रखा हुआ था और पासबुक ATM वगैरह था। उसके बाद वाइफ का जेवर था जो 3 लाख से ऊपर का था, 3-3.5 लाख के लगभग में था। 2 बच्ची की शादी के लिए रखा हुआ था, वह जेवर है सो बना के रखती थी और जो जेवर भी पूरा ले गया है और पैसा जो था पूरा पैसा खोले हुए था कि ढके हुए थे? चेहरा खोले हुए था। घटना के वक्त घर पे कौन था? घटना के वक्त मेरी बच्ची थी। अकेली थी? हाँ अकेली थी, वो झाड़ू लगा रही थी। और उन्होंने बताया कि इस तरह की हाँ नहीं, उसको पकड़ लिया जो हल्ला करना चाहिए तो उसको मुंह दाब दिया, उसके साथ मारपीट किया है और चाकू से उसको करे कि हल्ला करेगी तो जान से मार देंगे। और एक आदमी उस घर में मेरे बच्ची को बंद करके रखा और इधर जो है सो पूरा जेवर जेवरा जो था जो अलमीरा में रखा हुआ था, चाकू से हमला नहीं किया है, मारपीट किया है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दीनदयाल राउत हुआ। कहाँ घर हुआ? घर तो मेरा यही राहुल नगर। क्या करते हैं? हम एडवोकेट है सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे आए हैं, बाकी बकाया तो आपके सामने ही है कि अभी अनुसंधान जारी है। बस जानकारी मिली कि एक घर में जो है चोरी हुआ है, जिस वजह से हम लोग आए हैं। क्या क्या चोरी हुआ है? अभी तो पूरा लिस्ट नहीं बना है। नहीं, जांच में क्या क्या बताया घर वाले? कुछ बताया? जांच तो अभी आपके सामने कर ही रहे हैं।
पूरा जब अभी कोई आवेदन तो दिए नहीं है, कुछ जेवर और जो है पैसा चोरी हुआ है। मारपीट की बात सामने आ रही है यहाँ। हाँ, आ तो रही है कि जो इनकी बेटी थी, हाँ, उनको जो न रखा गया था बंधक बना के चोरी जी। बाकी बकाया अभी तो आवेदन पड़ेगा तो अनुसंधान, और बाकी बकाया जो है हम अभी तो ये देख रहे हैं कि हाँ आसपास CCTV फुटेज है, उसका देख ले, अवलोकन कर ले। कितने की संख्या में बदमाश आए थे जो लोगों के द्वारा बताया गया है? अमूमन जो है ना 2 बताया जा रहा है। नए वाले घर जहाँ पे बन रहा वहाँ पे गई थी। उसके बाद हम ये बेड ठीक किया और उसके बाद झाड़ू लगा रहे थे तो वो बाहर से 2 लोग आए हैं और एक पहले हमको पकड़ा, उसके बाद मेरा 2 कुत्ता है बाहर में, वो दोनों भौंकने लगा है तो उन लोगों को पता नहीं उधर ले जाके कुछ खाने के लिए दे दिया तो वो लोग शांत हो गया। उसके बाद एक हमको पकड़ के उस रूम में रखा हुआ था और बाकी इस रूम में ये अलमारी, और पहले इस साइड में गया था, भगवान का मूर्ति वगैरह सब गिरा दिया और मम्मी का जेबर वेबर था सब ले लिया। उस रूम में धमकी वगैरह भी दे रहा था। उसके पास चाकू था और मेरा हाथ वाथ पूरा वो कर दिया है। कितने की संख्या में थे? 2 लोग था। दोनों चाकू लेकर आए थे? हाँ। क्या बोले, आए तो कैसे, क्या वो लोग बोला कुछ नहीं है, डायरेक्ट आया है और मैं मुंह पकड़ के उस रूम में ले गया है। हम इस रूम में ही थे। मारपीट भी किया गया तुम्हारे साथ? हाँ। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो लोग सारा सामान ले लिया, लैपटॉप वगैरह ऊपर में था, उन लोगों को कुछ नहीं किया, बस वो लोग छोटा छोटा बैग, मम्मी का पर्स वगैरह था, वो सब निकाल के उसमें से सारा सामान निकाल के ले गया। आपको बाहर मतलब कब आने दिया जब सारी चीज़ें? हाँ, वो लोग चल जाने लगा तब हम उसके पीछे दौड़ के गए। उससे पहले मेरे पास फ़ोन नहीं था, जब फ़ोन वो लोग ऐसे फेंक दिया है, मेरा फ़ोन भी फोड़ दिया है, तो ऐसे तो फ़ोन लेके हम उसके पीछे गए फ़ोटो लेने के लिए, तब तक वो ऐसे चाकू दिखाया है तो हम फिर रूम में आके मम्मी को कॉल किया 6:22 पे। बाहर से वो लोग बाहर से बंद कर दिया था? नहीं, बंद नहीं किया था हमको, वो गेट लॉक नहीं होता। वो एक लड़का जो था ना वो हमको पकड़ के बैठा हुआ था। और क्या क्या लेके आए ऐसे? पापा वो छत ढलाने के लिए पैसा था, वो पैसा ले गया है, लॉकर में रखा हुआ था और मम्मी का जेवर एक डब्बा में था, वो सारा ले गया। कैसा था हुलिया वगैरह उन लोगों का? लड़का का फेस कवर था या खुला हुआ? नहीं, खुला हुआ था। किस टाइप का हुलिया था? एक थोड़ा सांवला था और एक गोरा था। क्या एज रहा? पहले से कभी उसको जानते थे क्या? नहीं, पहले अननोन था। हाँ। किधर से? शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।